वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और पढ़ेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है और उसके लॉज कौन कौन से होते हैं। साथ में हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन लॉज तो हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हमें यह पढ़ना होगा कि आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है और सबसे बड़ी बात कैसे होता है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, दो तरह के सरफेस होते हैं। सबसे पहले ये समझिए, दो तरह के सरफेस होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। ठीक है, स्मूथ सरफेस एकदम प्लेन होता है, अगर उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो भी वो प्लेन ही दिखाई देगा। लेकिन वहीं पे अगर आप रफ सरफेस देखेंगे तो शायद देखने में आपको वो स्मूथ दिखाई दे, पर वो स्मूथ नहीं होगा, वो रफ होगा। देखिए ऐसे हम आपको समझा देते हैं। देखिए देखिए देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर स्मूथ सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस, तो अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो भी आपको स्मूथ ही दिखाई देगा, मतलब उसमें गड्ढे नहीं होंगे, एकदम प्लेन दिखाई देगा। तो वो क्या कहलाएगा? स्मूथ सरफेस। और अगर रफ सरफेस की बात करें तो देखने में आपको वो ऐसा दिखाई देगा, आप देखोगे तो आपको लगेगा ऐसा है। लेकिन अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, वो आपको कुछ ऐसा 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 दिखाई देगा, मतलब गड्ढे गड्ढे दिखाई देंगे, अनरेगुलर शेप दिखाई देगा। तो जैसे वॉल है, आपके घर का जो वॉल है वो देखने में क्या लगता है? एकदम प्लेन दिखता है ना, लेकिन वो स्मूथ नहीं है। अगर उसे आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत सारे गड्ढे उसमें दिखाई देंगे, तो इसका मतलब वो सरफेस स्मूथ नहीं है। अब जैसे देखो, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता हूं। अब बताओ, आपने मून तो देखा ही होगा, है ना? रात में मून देखा होगा, कभी कभी दिन में भी दिखता है। तो क्या दिखता है आपको? बहुत सारे गड्ढे दिखते हैं उसके अंदर? नहीं, आपको बिल्कुल प्लेन दिखता है। कैसा लगता है? चांद सा सूरज, चांद की चांदनी, कितना खूबसूरत चांद है, लोग ये कहते हैं। मतलब एकदम व्हाइट कलर का प्लेन दिखता है। लेकिन क्या वो प्लेन है? उसमें बहुत सारे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े गड्ढे हैं बड़े बड़े पहाड़ उसमें समा जाएं। लेकिन वो देखने में क्या लगता है? प्लेन। इसीलिए अगर जो प्लेन दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मूथ हो। स्मूथ सरफेस कौन सा है आपके सामने? प्लेन मिरर। जो मिरर होता है वो स्मूथ होता है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि हम कैसे पहचाने कि स्मूथ है कि रफ है? छू के समझ में आ नहीं रहा है, टच करने पे तो हमें लग रहा है कि ये भी प्लेन है वो भी प्लेन है, दोनों प्लेन दिख रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे स्मूथ है कि नहीं? ग्रेट क्वेश्चन। और इसका बहुत सिंपल आंसर, जो सरफेस स्मूथ होगा वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। जो सरफेस स्मूथ होगा, लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होगी। और जो सरफेस रफ होगा, लाइट वहां से रिफ्लेक्ट तो होगी, लेकिन सेम मैनर में नहीं। वो क्या होता है ये पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। फिलहाल अभी देखिए, सो दिस इज कॉल्ड स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस का मतलब, सिंपल सा मतलब है कि लाइट अगर यहां पर आ रही है तो पूरी की पूरी लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट हो जा रही है सेम मैनर में। सेम मैनर मतलब जिस एंगल से वो आ रही है उसी एंगल से वो निकल जा रही है। सो इज कॉल्ड स्मूथ सरफेस। तो व्हाट इज स्मूथ सरफेस? वो सरफेस जिस सरफेस पे लाइट अगर इंसिडेंट होती है, पड़ती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब सेम मैनर में रिफ्लेक्ट हो जाती, चली जाती है। ठीक है, तो इंसिडेंट का मतलब होता है आना, पड़ना, और रिफ्लेक्ट का मतलब होता है जाना। ठीक है, जैसे मैं आपको दे रहा हूं तो आपके ऊपर मेरी जो बातें हैं वो इंसिडेंट हो रही है, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चली जाएगी कहीं से। तो इंसिडेंट का मतलब होता है आना, कोई चीज पढ़ना। तो
इस सरफेस पे ये लाइट आ रही है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। देखो एरो बना इसे ना, ये एरो बताता है डायरेक्शन ऑफ लाइट कि लाइट जो रे है वो किधर जा रही है। तो ये रे इधर जा रही है इसलिए एरो इधर पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्यों? क्योंकि ये लाइट इस सरफेस पर आ रही है। ठीक है, आ रही है। अच्छा, ये क्या है समझ गए होंगे आप, रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि ये जा रही है टकरा कर। तो टकराने जब आती है लाइट, जब लाइट टकराने आती है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे टकराने आती सरफेस पे उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे टकरा कर वापस जाती उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, लेकिन सेम मीडियम में जाने चाहिए। जिस मीडियम में वो आ रही है उसी मीडियम में जानी चाहिए। मीडियम मतलब जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, वुड हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब मीडियम है। और जहां मीडियम नहीं होता है उसे कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम क्लीनर नहीं, वैक्यूम का मतलब होता है जहां कोई मीडियम ना हो, अरे हवा भी ना हो। आप यकीन करोगे यूनिवर्स में कोई मीडियम ही नहीं है, मतलब वहां हवा भी नहीं है। अगर आप बोलोगे ना तो आप अपनी आवाज़ सुन नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां कोई मीडियम ही नहीं है, कोई पार्टिकल ही नहीं है। हाँ, तो समझ आ गया मीडियम किसे कहते हैं। चलिए ठीक है, तो जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में जा रही है, जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम में जा रही है। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। आया समझ में? दो चीज समझ में आ गई। चलिए, इसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस, भी समझ में आ गया होगा। चलिए, ये जो लाइट लाइन होती है जिसे हम दिखाया डॉटेड ग्रीन कलर से, ये लाइट जहां पर ये लाइन उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। ये लाइन उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट कर रही है उसी पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। किसके परपेंडिकुलर? स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर। समझिए, इस स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन कहां ड्रॉ किया है? जहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। आया बात समझ में? समझ आया? क्लियर है? इंसिडेंट रे कौन सा रे? जो आ रही है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सा रे? जो जा रही है। और जिस पॉइंट पे वो दोनों मिल रही हैं, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे, वहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू स्मूथ सरफेस। इसको मैंने बोला है नॉर्मल। तो बहुत सारी बातें हो गई, स्मूथ सरफेस हो गई, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया। अब दो बातें और, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस? देखिए, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंस। ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ एंगल, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, पहले हमने क्या बोला? एक स्मूथ सरफेस लिया, ठीक है। दूसरा, इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो गई एक पॉइंट पर, इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो गई एक पॉइंट पर, उस पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और वहां से ये जो है रिफ्लेक्टेड रे यहां से रिफ्लेक्ट चली गई। अब देखिए, अब बोलोगे सर इस नॉर्मल के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? भाई कोई नहीं फर्क पड़ता। नॉर्मल तो देखिए मैंने डॉटेड ड्रॉ किया सिर्फ समझने के लिए, नॉर्मल से क्या मतलब है, लेकिन नॉर्मल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आया समझ में? देखिए, लॉज क्या कहता है? दो लॉ हैं, सिंपल दो लॉ, आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। अभी के बाद आपको दोबारा ये लॉ नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको परमानेंटली याद हो जाएंगे। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब जिस एंगल को बनाती हुई ये लाइट इंसिडेंट होती है, एंगल आई है ये, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो जिस एंगल को बनाती हुई ये लाइट इंसिडेंट होती है किससे? नॉर्मल से। नॉर्मल से जो एंगल होता है इंसिडेंट का, वही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जिस एंगल से ये आई है नॉर्मल के साथ, उसी एंगल से ये जाएगी नॉर्मल के साथ। जिस एंगल से ये आई है नॉर्मल के साथ, उसी एंगल से जाएगी नॉर्मल के साथ, सेम मीडियम में। सो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, समझ आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। अब देखिए सेकेंड लॉ क्या होता है। सेकेंड लॉ कहता है कि यहां पर तीन चीजें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एक ही प्लेन में झूठ बोलते हैं, लाई मतलब कि झूठ बोलना होता है, ये झूठ बोल रहे हैं सब, ऐसा नहीं है। ये का कहने का मतलब है कि तीनों जो आप देख रहे हो ये तीनों एक ही प्लेन में रहने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, देखो समझाता हूं मैं आपको, समझिए। अब मान लो कि ये नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है। अब अगर मैं इसको ऐसे, ध्यान देना, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं इस जगह पे ऐसे, तो देखो यहां से ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, और ये कितना बना रहा है, 90 डिग्री। मतलब ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है। तो क्या ट्रू है, नहीं, ये ट्रू नहीं है भाई। एंगल आई इक्वल एंगल आर है, देखो ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, लेकिन इसे हम आई आर नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल को भी उसी प्लेन में होना चाहिए जिस प्लेन में आप ये खींच रहे हो। जैसे मान लो अगर आप सरफेस पे अगर आप सरफेस पे सपोज कर लीजिए कि ये आपका सरफेस है, ठीक है, यहां पर, और यहां पे आप रिफ्लेक्शन करना चाहते हो, तो लाइट इसी मीडियम में इसी सरफेस से आएगी, यही आप नॉर्मल खींचोगे और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। सेम यहां पे एक आपका होगा क्या, सरफेस, ठीक है, दिस सरफेस, सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, सरफेस किसी मीडियम में हो सकता है, दिस सरफेस, ये सरफेस हमारा है, लाइट इस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है, इसी सरफेस पे, इस सरफेस के थ्रू, और इसी सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और नॉर्मल भी आपको इसी पे खींचना है। सरफेस आपका ऐसा हो गया, दिस सरफेस, ठीक है। तो सरफेस की मतलब नहीं कर रहे हैं, एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो, पहला एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल को बनाती हुई वो आएगी, उसी एंगल को बनाती हुई वो निकल जाएगी। कौन, रे, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, ठीक है। और दूसरा दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाई ऑन सेम प्लेन, तीनों झूठ बोलते हैं एक ही प्लेन में, ऐसा नहीं है, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। उससे पहले दो तीन बातें, ठीक है, इसको समझने के लिए। पहली बात, रिफ्लेक्शन दो तरह का, फिलहाल आपके कोर्स में दो तरह का, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो, तो एक रिफ्लेक्शन हो गया हमारा रेगुलर, और एक हो गया हमारा इरेगुलर। तो देखिए क्या फर्क है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट जिस मैनर में आएगी उसी मैनर में चली जाएगी। ये तब होता है जब सरफेस स्मूथ होता है। अगर सरफेस स्मूथ होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूं, देखिए ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ सरफेस, तो क्या हुआ भाई, लाइट ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, फिर लाइट ऐसे आएगी रे, फिर चली जाएगी ऐसे करके, फिर रे ऐसे आएगी, चली जाएगी रे। मतलब पैरेलल बीम जो आएगा, पैरेलल रेज जो आएंगी वो पैरेलल ही चली जाएंगी। इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको मैं आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मल चीज हो गई, ठीक है। रेगुलर का मतलब क्या हो गया, रेगुलर का मतलब ये हो गया कि पैरेलल रेज अगर आएंगी तो पैरेलल ही जाएंगी, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सरफेस स्मूथ है। तो जब आपका सरफेस स्मूथ होगा, स्मूथ, रफ नहीं होगा, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर। मतलब क्या हो गया, पैरेलल रेज जिसे बोलते हैं बीम, तो पैरेलल बीम बोल सकते हो आप। पैरेलल बीम मतलब पैरेलल रेज का समूह, ग्रुप। सो पैरेलल रेज का ग्रुप अगर आता है तो टकराने के बाद पैरेलल ही जाएगा। इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। हम बात करेंगे इरेगुलर की, जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कहां डिफ्यूज, नीचे लिख दिया इस बार मैंने। सो इट कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर, नाम से ही है इरेगुलर, पैरेलल आएगी तो सही लेकिन पैरेलल जाएगी नहीं। सो पैरेलल राइट रे जब आती है तो एट रैंडम होके चली जाती है, मतलब इरेगुलर होके चली जाती है। इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रफ सरफेस। तो आपके दिमाग में सवाल आता होगा, क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो नहीं करती है? भाई क्यों नहीं करेगी,
क्यों नहीं करेगी? क्योंकि लॉज है। लॉज तो सबको फॉलो करने पड़ते हैं ना। जैसे संसद में जो लॉ बनता है, जो हमारा संविधान में लॉ है, सबको फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है बरसात आएगा तो फॉलो नहीं करेंगे, गर्मी आएगा तो फॉलो करेंगे, सरफेस रफ रहेगा तो फॉलो करेंगे, और अगर स्मूथ रहेगा तो नहीं फॉलो करेंगे, दुख आएगा तो नहीं फॉलो करेंगे, सुख आएगा तो फॉलो करेंगे। ऐसा तो नहीं है। गरीब लोग नहीं फॉलो करेंगे, अमीर लोग फॉलो करेंगे, ऐसा तो नहीं है। मतलब जो लॉज होता है वो सबके लिए बराबर होता है। ठीक है। सो आई वॉन्ट टू से दैट कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, लेकिन फिर भी ये रिफ्लेक्शन इरेगुलर हो जाता है। कैसे? आओ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक रफ सरफेस बना दिया। ठीक है, रफ सरफेस। ऐसा नहीं कि आपको देखने में ऐसा लगेगा, हो सकता है आपको देखने में सिंपल ऐसा लगे, सीधा सीधा, लेकिन मैंने इसको बड़ा जूम कर दिया। जूम जानते हैं ना, जो कैमरे में होता है जूम करना। सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप देखो यहाँ जो पीली आप कलर देख रहे हो, येलो कलर की, ये इंसिडेंट रे है, और जो देख रहे हो व्हाइट कलर, ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब आप ध्यान से देखो, एकदम गौर से देखो, क्या येलो कलर आपको पैरेलल दिख रही हैं? बिल्कुल, येलो कलर सभी पैरेलल्स हैं, लेकिन व्हाइट कलर पैरेलल नहीं है। मतलब लाइट पैरेलल तो आई, लेकिन पैरेलल गई नहीं। मतलब कि आप अच्छे खासे तो आए विथ मैनर, बिल्कुल शरीफ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, आप नॉटी हो गए रिफ्लेक्शन के बाद, आप शरारती हो गए, आप एट रैंडम हो गए। आए तो थे बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, मैनर्स के साथ, लेकिन जब गए तो डिसमैनर हो गए, इनडिसिप्लिन हो गए, इरेगुलर हो गए। भाई क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? आइए देखते हैं। तो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि अब देखो, ध्यान से देखना, इस सरफेस की बात करो, सरफेस देखो, सरफेस इस सरफेस लाइट पड़ती है सरफेस के परपेंडिकुलर। ये देखो क्या है, परपेंडिकुलर। यहां क्या परपेंडिकुलर है? ये देखो परपेंडिकुलर। यहां परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर। यहां देखो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है हमारा ग्रीन लाइट, जिसे बोलते हैं नॉर्मल। अब सरफेस ही रफ है तो परपेंडिकुलर अलग अलग डायरेक्शन बनेगा। अगर स्मूथ रहता तो सारे बनते एक ही तरह से, ये देखो परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब सरफेस रफ है तो परपेंडिकुलर देखो, ये ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, तो ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, सारे परपेंडिकुलर टर्न हो गए, बिकॉज सरफेस भी टर्न हो गया। अब देखो, क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। मतलब लाइट की जो रे थी उसने सारे रूल फॉलो किए, लेकिन फिर भी ये डिसमैनर क्यों हो गया? सरफेस ही स्मूथ था। कहानी क्या है? कहानी ये है कि आप तो अच्छे हैं, बेस्ट हैं, आपके पास सब कुछ है, आप एक अच्छे बच्चे हो, डिसिप्लिन वाले, मैनर्स वाले, लेकिन जो सरफेस है आपका, जहां पढ़ रहे हो, जिस तरीके से पढ़ रहे हो, वो तरीका सही नहीं है, वो पढ़ने वाला प्लेटफॉर्म सही नहीं है। वहां पर या तो बहुत ज़्यादा फीस ली जा रही है, या कोई आपका केयर नहीं कर रहा है, आपका डाउट क्लियर नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? तो आप हो जाएंगे डिसमैनर, इरेगुलर, पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप पढ़ाई से भागने लगोगे। फिर आप कहोगे मैं तो पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं हूं, लोग ताने मारेंगे आपको, ये तो पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं है, इसके बहुत कम नंबर आते हैं, तुम फेल हो जाओगे। भाई शुरू में तो आप अच्छे थे तो आप अच्छे थे, आप बहुत अच्छे नंबर आते थे। ख्याल करो, जब आप 5th 6th 7th में थे बहुत अच्छे नंबर आते थे। अब क्या हो गया? सरफेस ही रफ हो गया। सरफेस रफ होने की वजह से आप हो गए इनडिसिप्लिन। तो अगर आप चाहते हो कि आप डिसिप्लिन में रहो, आप चाहते हो आप मैनर में रहो, आप चाहते हो कि आप एक पढ़ने वाले बच्चे बनो, आपके अच्छे नंबर आए, आप लाइफ में सक्सेस पाओ, 10th में टॉप करो, 12th में टॉप करो, एनडीए, एयरफोर्स, नीट, आईआईटी, आईएएस, जो भी आप बनना चाहते हो आप बनो। उसके लिए चाहिए आपका सॉलिड बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और वो कैसे आएंगे? वो आएंगे स्मूथ सरफेस से। और स्मूथ सरफेस कहाँ है? यहाँ पर। गुरुकुल एजुकेशन, मतलब
JMS गुरुकुल एजुकेशन ये एक संस्था है जो स्मूथ सरफेस है, जो आपको गिरने नहीं देगी। अगर आप पैरेलल आएंगे तो पैरेलल ही जाएंगे, आपका रास्ता भटकेगा नहीं, आपका मंजिल आपको श्योर मिलेगा। तो आपको डिफ्यूज नहीं, आपको स्मूथ रिफ्लेक्शन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन करना है। उसके लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करिए और ढेर सारे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को और कहिए कि आओ पढ़ते हैं। और सिर्फ एक साल नहीं पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे, 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे और अपने मंजिल को पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं यहाँ पर, बस आपकी मंजिल आपको मिल जाए, बस मेरे लिए वही फीस है। मुझे फीस नहीं चाहिए, आप पढ़ के कुछ बन जाएंगे, मेरा फीस मुझे मिल जाएगा। जिस दिन आप कहोगे कि सर आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ये मंजिल मिली है, समझ लो बेटा कि आपने मुझे मेरा फीस दे दिया। सो अपने भी जुड़िए, दोस्तों को जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और पढ़ाई करिए दिल लगाकर। जाते जाते डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और स्मूथ रिफ्लेक्शन आप कहाँ देखते हो लाइफ में, कहाँ आपको समझ में आता है? फील करो, फीलिंग इज बेस्ट। तो देखो वॉल पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है डिफ्यूज, इसीलिए वॉल पे आपका इमेज नहीं बनता। जो रेज है जो आपके थ्रू जा रही हैं टकरा कर इधर बिखर जाती हैं। और वहीं पे जो मिरर होता है जो आप देखते हो शीशा, उस शीशे में जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है स्मूथ, मतलब कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से जो लाइट रे आपके चेहरे से जा रही है ठीक वैसे ही वापस आ रही है और आपको अपनी इमेज दिखाई दे रही है। तो जो रेज आपके शरीर से जा रही है, लाइट पहले आपके शरीर पड़ती है, लाइट आपके शरीर पड़ी और ये लाइट आपके मिरर तक पहुंची और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंचा। जैसे गया वैसे ही आया, आपको पूरी बॉडी दिख रही है। लेकिन अगर आप खड़े हो जाओ वॉल के सामने तो रिफ्लेक्शन तो होगा भाई, ऐसा नहीं रिफ्लेक्शन नहीं होगा भाई, सरफेस तो प्लेन है ही है, तो रिफ्लेक्शन होगा लेकिन सेम मैनर में नहीं होगा। वो इधर उधर छितरा जाएगा, बिखर जाएगा, फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ये है लैंग्वेज। और कुछ लाइट रे अंदर समा जाएगा, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्ट हो जाना, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और एक चीज, जब रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट की एनर्जी बरकरार रहती है, कुछ भी एनर्जी घटती नहीं है। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा, लाइट रे उसमें समा जाएगी, अंदर चली जाएगी, तो एनर्जी कम हो जाती है। तो वॉल में जो लाइट रे आपके थ्रू जाती है उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ रेज अंदर चली जाती है, सो उसकी एनर्जी भी कम हो जाती है। लेकिन मिरर के थ्रू जो लाइट रे आपकी आंखों में आती है रिफ्लेक्ट होके, उसकी एनर्जी भी सेम रहती है, डायरेक्शन भी सेम रहता है, मैनर भी सेम रहता है और वो रे आपको अच्छे से दिखाई देती है, आपको अपना इमेज दिखाई देता है, आपका फ्यूचर दिखाई देता है ब्राइट एंड सक्सेसफुल। सो बच्चों, ज्वाइन दिस चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। सो आज क्लास में इतना ही।